रात की काली चादर ओढ़े हवाएं चीख रही थी, मानो किसी भयानक आत्मा का विलाप हो। रिया और अर्जुन मूर्खतापूर्ण साहस से प्रेरित उस पुरानी शापित हवेली के सामने खड़े थे। झरझर दरवाजे से उठती ठंडी हवा मानो मौत की सांस हो। अर्जुन, यहाँ से चलते हैं, मुझे डर लग रहा है। डरपोक, बस वो घड़ी लेनी है और हम निकल जाएंगे। उन्होंने जंग खाए दरवाजे को धक्का दिया और हवेली के अंधेरे पेट में प्रवेश किया। हर कदम पर लकड़ी की चीखती हुई आवाज, मानो कोई अदृश्य प्राणी उनका पीछा कर रहा हो। धूल और सड़े हुए फर्नीचर की गंध हवा में तैरती किसी भयानक उपस्थिति का संकेत दे रही थी। कोई हमें देख रहा है, मैं महसूस कर सकती हूँ। अचानक कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया, मानो किसी ठंडे हाथ ने उनके गले को छुआ हो। टॉर्च की रोशनी झिलमिलाने लगी और दीवार पर एक काली छाया नाचने लगी। वो छाया इंसानी नहीं थी। एक कमरे में अर्जुन ने वो घड़ी पाई जो एक धूल भरी मेज पर रखी थी। जैसे ही उसने घड़ी को छुआ, कमरे की सारी रोशनी बुझ गई। अंधेरे में रिया की चीख गूंजी, एक चीख जो किसी जीवित प्राणी की नहीं थी। फिर एक भयानक चीख जो किसी नरक की गहराई से आ रही थी गूंज उठी। अंधेरे में दो लाल आंखें चमकी और एक विकृत चेहरा उभरा जो किसी भयानक सपने से आया था। वो चेहरा, वो आवाज, वो इस दुनिया के नहीं थे। सुबह की रोशनी में रिया और अर्जुन मानो अपनी आत्माएं खो चुके थे, उस शापित हवेली से भागे। उनके पीछे हवेली खड़ी थी, एक मौन गवाह उस रात के भयानक रहस्य का, और हवाओं में एक फुसफुसाहट गूंज रही थी, तुम कभी नहीं बच पाओगे, कभी नहीं।